नमस्कार। चुनावी दंगल में आज हम पहुंचे हैं असावटा और छज्जूनगर से जो उम्मीदवार हैं ब्लॉक समिति 15 के सारिका पोसवाल। आज बात करते हैं उनके पति से कि किस तरह का रुझान है और किस प्रकार की सुविधाएं वो ब्लॉक समिति में देना चाहते हैं, जिसके लिए चुनाव में डटे हैं। मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं। बात करवाते हैं उनसे सीधे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पोसवाल जी, क्या लगता है किस तरह की कंडीशनें हैं और किस तरह का चुनाव प्रचार है आपका? सबसे पहले तो उपकार जी, मैं आपका यहाँ आने पर और इतने बिजी शेड्यूल में मुझे समय देने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से सभी प्रत्याशियों से जो भी पलवल फरीदाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करूँगा कि चुनाव आनी जानी प्रक्रिया है, ये एक सेवा का माध्यम है और इससे कोई भी रंजिश ना करें और सभी भाईचारे को बनाए रखें। उसके बाद चुनावी तैयारियां करें। दूसरा, मैं पिछले लंबे समय से समाज की सेवा में हूं और मैंने समाज के बीच रहकर ऐसा महसूस किया है कि सरकारों के लगातार प्रयास के बावजूद भी हम छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और कई बार समाज के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ तक सरकार की पहुँच बहुत मुश्किल होती है। मैं आज भी अपने दलित भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि बहुत लोगों के पास ना घर है, ना बीपीएल राशन कार्ड है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो आज 70-75 साल की एज में भी आज तक उनको पेंशन नहीं मिलती है, बने वो लगातार कार्यालयों के चक्कर काटते हैं। तो ऐसी मैं चाहता हूं कि ऐसी बुनियादी सुविधाएं उनको मिले और हमारा ऐसा प्रयास हो कि हम उनको ये सभी ज़रूरी सुविधाएँ मुहैया कराएँ। और भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं और वार्ड नंबर जो 15 है ब्लॉक समिति का, वह तो एक बहुत ही हाईलाइट वार्ड है। पुराने समय में भी इस वार्ड से जो प्रत्याशी रहे थे वो बीच में ही अपना इस्तीफा दे गए थे। तो इस बार आपने क्या सोचकर चुनाव लड़ने की ठानी है? देखिए, कुछ लोग इसको स्वार्थ का माध्यम समझते हैं, मैं इसे सेवा का माध्यम समझता हूँ। इसलिए मेरा ये सीधा प्रयास है कि मैं जीतने के बाद हर घर तक पहुँचूँगा, हर समाज तक पहुँचूँगा और वहाँ की समस्याएँ जानने को। जैसे मैंने अभी नज़दीक में देखा है कि हमारे किसान बहुत परेशान रहे थे खाद के लिए, जबकि हमारे यहाँ सोसाइटी है। तो मैं सरकार से भी ये मांग करूँगा कि किसानों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले और खाद वितरण की व्यवस्था गाँवों में हो, असावटा और छज्जूनगर दोनों गाँवों में हो। और पर्यावरण के प्रति मेरा विशेष लगाव है, तो दोनों गाँवों में मेरा प्रयास रहेगा कि हज़ारों की संख्या में मैं रोड पर पेड़ पौधे लगाऊँ। आपके बैकग्राउंड में आप कई पार्टियों से जुड़े भी रहे हैं और जो असावटा रोड है उसके लिए आपने बहुत लंबा प्रयास किया, उसके बाद यह बन पाया। तो क्या आप जब राजनीति में सक्रिय रूप से आ जाएंगे तो उसके बाद कौन सा ऐसा विशेष कार्य है जो करना पसंद करेंगे? देखिए, आपने सड़क की बात कही है, मेरा काम है आवाज़ उठाना। मैं तो इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद करूंगा, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी और विधायक मंगला जी का भी धन्यवाद करूंगा। चलो देर से ही सही, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी और सड़क बनाई और अच्छे से सड़क बनाई। मैं उनका पुनः भी धन्यवाद करूंगा। रही बात आगे की, तो अब मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा, एक तो पर्यावरण की समस्या है, दूसरा दलित भाइयों के लिए घर की और बीपीएल कार्ड की व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था और किसानों के लिए गाँवों में खाद वितरण की, ये मुख्य समस्याएं मुझे लगती है। मेरा प्रयास रहेगा ये चीज़ें हों और अगर मुझे समाज का जो सेवा आशीर्वाद मिल रहा है उससे मुझे ऐसा लगता है जीतने के बाद मैं सबसे पहला प्रयास युवाओं के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा। दोनों गांवों में मेरा पहला प्रयास है कि पहले 6 महीने में मैं लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाऊं। 6 महीने में आप लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे। क्या लगता है कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है और कितना अनुमान मानते हैं कि लोग आपको समर्थन दे रहे हैं? मेरा अपना यह अनुमान है कि मामला एक तरफा है। दोनों गांवों की सरदारी, युवा साथी सभी मेरे संघर्ष को जानते हैं कि सड़क के लिए, लाइटों के लिए मैंने जो समाज की सेवा की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे किसी से कोई फाइट नहीं है, मुझे जनता का आशीर्वाद है और चुनाव में नहीं, इन दोनों गांवों की जनता खुद स्वयं लड़ रही है, इसलिए उनका मुझ पर आशीर्वाद है और निश्चित तौर पर जीत मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। जीत की तरफ से वो दोनों गांवों की सरदारी को आश्वस्त करते हैं और कह रहे हैं कि जीत उनकी नहीं जनता की होगी। लेकिन जब आप जीत कर जो चुनावी वादे हैं, कई बार पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां चुनावी वादे तो करती हैं लेकिन उन पर खरा नहीं उतरती, तो इसके लिए आपने कोई क्या सुझाव रखे हैं या क्या कोई मैनिफेस्टो बनाया है जो कार्य आप करेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कई बार सरकारें कुछ करने का प्रयास करती हैं और किसी कारणों से वो चीज़ें नहीं हो पाती है, लेकिन ना मैं सरकार हूँ ना मैं नेता हूँ, मैं इन दोनों गांवों का बेटा हूँ।
और निश्चित तौर पर मेरे दोनों गांवों की समस्याओं से मैं अवगत हूं, क्योंकि उनमें मैं भी संघर्ष करता हूं। इसलिए जितनी भी मेरे गांवों की समस्या, मैं दोनों गांवों के अपने सरदार, बुजुर्ग और अपने युवा साथियों को अपने साथ लेकर निश्चित तौर पर मैं मांग रखूंगा। और ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी सरकार देखो सत्ता में हो, वो अपने जनता के प्रति जवाबदेह होती है और उनकी सुरक्षा उनका कर्तव्य है, और सरकार करती है, सुनती है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जब मैं जीत कर जाऊंगा, अपनी सरदारी और युवा साथियों को लेकर सरकार के पास अपनी मांग रखूंगा, तो वो मांगें पूरी होंगी और हम सफल होंगे अपने सभी साथियों को एक अच्छा जीवन देने में। जिस दिन ब्लॉक समिति से जीत कर आएंगे, उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक जनता की सेवा में रहेंगे, यह कहना है भगत सिंह पोसवाल का। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपको मिलवाते रहेंगे इस तरह के कैंडिडेटों से।